बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। यहाँ पे है जी सुबह सुबह का दिन, तकरीबन 8 बजे का टाइम है और मैं बुराक के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही थी, उसके लिए नाश्ता बना रही थी। और ये यहाँ पे मैं उसके लिए अंडे वाली रोटी बना रही थी। बुराक को अंडे वाली रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, खैर मुंतहा को भी पसंद है। और ये वाली जो है रोटी बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही आसान है। आपने किसी एक दो व्लॉग में मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं की कि इसका मिक्सचर जो है वो मैंने कैसे रेडी किया। तो अगर किसी को चाहिए हो तो कमेंट करें, तो मैं दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं उसका लंच बॉक्स रेडी कर रही थी और मुंतहा को चैन नहीं आ रहा था कि माँ मुझे किसी तरीके ना किचन में घुसने दें और मुझे भी कोई काम करने दें। ये चेयर भी सिंक के आगे उसकी पड़ी हुई है, बस इस पे खड़ी हो जाती है और पानी में सुबह सुबह ही खेलना शुरू कर देती है। तो फिर बाद में इसके हाथ भी ठंडे और नोज़ी रनिंग, और फिर इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, इसको तो फ़ौरन ही जैसे ही ठंडे पानी में खेलती है फ़ौरन से ही इसकी नोज़ रनिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, वैसे बुराक एग जो है वो कभी भी नहीं खाता, चाहे वो बॉयल हो, ऑमलेट हो या फिर फ्राई एग हो, मतलब कि किसी भी तरह का एग हो वो नहीं खाता। लेकिन ये जब मैं इसके लिए अंडे वाली रोटी बनाती हूँ, इसके अंदर अंडा डालती हूँ तो वो ये वाली रोटी खा लेता है। शायद उसको टेस्ट का पता नहीं चलता कि इसमें एग है, या शायद उसको ये वाली पसंद है। तो मैं इसको ये बहुत ज़्यादा बना के देती हूँ। तो यहाँ पे बस रेडी हो चुकी है रोटी और साथ साथ उसका लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। जिन माँओं को ये प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे खाते पीते नहीं हैं, और उनके लिए यही एडवाइस है कि उसी चीज़ को आप डिफरेंट तरीके में बच्चे को पेश करें, बना के दें। हो सकता है कि वो खाना शुरू कर दे। अगर एक तरीके का टेस्ट या एक तरीके की चीज़ उसको पसंद नहीं आई तो उसी को आप डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश करें। तो जैसे यहाँ पे मैं बुराक के लिए देखे कितने प्यारे छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेस बना के तो उसके लंच बॉक्स में रख रही थी, क्योंकि आसानी से वो उठा के तो खुद खा लेगा। अगर इसी तरह मैं रोल बना के भी रख देती तो वो भी उसको अच्छा लगना था और उसने उठा के वो भी आसानी से हैंड में पकड़ के तो खा लेने थे। यानी ये है कि कभी इस तरह उसको बना देती हूँ, कभी रोल बना के तो उसके हाथ में दे देती हूँ, तो वो भी हैप्पी हो जाता है कि डिफरेंट शेप्स में उसको मिल जाती है खाने के लिए चीज़। तो यहाँ पे है दिन का टाइम। बुराक को मैंने 12 बजे स्कूल से पिक किया और स्कूल से सीधा हम इधर आ गए हाला के घर, क्योंकि आज शाम हमारा प्रोग्राम था जाने का हुरैन की बर्थडे पे। उसकी बर्थडे थी आज, मिशी की बेटी की। तो फिर ज़ाहिर सी बात है वसीम भी घर नहीं, तो मेरे लिए शाम को निकलना मुश्किल हो जाना था बच्चों के साथ। तो हम लोगों ने यही प्लान किया था कि आगे वीकेंड भी है तो उसकी बर्थडे पे जाएंगे, बुराक को स्कूल से लेके सीधा उधर चले जाएंगे हाला के घर, फिर उसकी बर्थडे अटेंड करके तो वीकेंड उधर ही रहेंगे। तो फिर संडे नाइट जो है वो वापस अपने घर आ जाएंगे। मोहित मुकर्रम लोग अभी स्कूल थे क्योंकि उनको 3 बजे छुट्टी होती है और बुराक को जल्दी हो जाती है 12 बजे। तो मज़े से अकेला बैठ के खेल रहा था और उनको मिस कर रहा था। और वेदर भी बहुत ही मज़े का था आजकल। बस नॉर्मल ही है, ना गर्मी ना सर्दी। एकदम से बारिश होना शुरू हो जाती है, एकदम से धूप निकल आती है, तो बस इसी तरह ही वेदर चल रहा है। तो ये हाला जो है वो प्रेजेंट रेडी कर रही थी हुरैन के लिए। उसके लिए छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें लेके आई थी और बास्केट रेडी कर रही थी ट्रांसपेरेंट। तो ये वाला टॉय जो है मैं उनको बता रही थी कि ये मुंतहा का भी टॉय है, घर में मैं लेके आई हुई हूँ। तो देख के इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी चीज़ें लग रही थी, चाहे वो लड़कियों के लिए हों चाहे लड़कों के लिए। जब बच्चों के ये छोटे छोटे टॉयज़, छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। और स्पेशली बच्चियों के फ़्रॉक, पोनियाँ, ये चीज़ें मैं जब भी जाती हूँ तो मुंतहा के लिए देख के मुझे बड़ी मज़े मज़े की ये चीज़ें लगती हैं। और ना चाहते हुए भी मैं उठा लेती हूँ, उसके लिए ले लेती हूँ जो ज़रूरत की नहीं भी चाहिए होती। तो ये वाली देखें शावर जेल है, जो कि मुझे इसकी बॉटल की शेप इतनी प्यारी लग रही थी कि कितनी प्यारी उन्होंने बनाई हुई है, और पिंक कलर में बहुत नाइस लग रही थी। बहुत मेहनत का काम था, बड़े प्यार से बड़े आराम से आंटी लगी हुई थी, आराम सुकून से।
तो मैं ज़ाहिर-सी बात है नहीं जा सकी बच्चों के साथ, बाहर जाती उनके लिए कुछ लेती, कोई टॉय, कोई गिफ्ट लेती। 3 बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वसीम भी घर नहीं थे। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया था कि मैं चलो उसको पैसे दे दूँगी, उसके काम आ जाएँगे और वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ले लेगी अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पे हाला ने एक बास्केट में सारी चीज़ें एडजस्ट नहीं हुई थी, फिर उन्होंने दोनों में एडजस्ट की थी। और ये रही जी हुरैन मैडम, बर्थडे गर्ल, जिसकी बर्थडे थी आज। माशाल्लाह से ये 1 साल की हो गई है। टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक इनको नेक करे, अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और ये मिशी ने इसके लिए सेटअप लगाया था बलून, और नंबर 1 जो है उसकी बर्थडे थी तो वो लगाया था, तो बड़ा मज़े का लग रहा था। और यहाँ पे ये जो है रोस्ट रेडी कर रही थी। तो मैंने कहा ठहर जाओ, मुझे भी थोड़ा सा क्लिप बना लेने दो, क्योंकि कैमरा ऑलरेडी ऑन था और मैं वहाँ पे बलून्स वगैरह की वीडियो बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये भी साथ शेयर कर देती हूँ। और ये रहा मज़ेदार सा हुरैन मैडम का केक, जो कि केक बॉक्स से आया था और बड़ा ही मज़े का था, यम्मी था। और अभी वीडियो में जब मैंने देखा तो मेरा दोबारा से ये केक खाने को दिल कर आया। और यहाँ पे मुंतहा मैडम जो है वो सब्र करने का नाम ही नहीं ले रही थी, मज़े से अपनी छोटी छोटी उंगलियां बार बार केक में लेके जाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे बस हुरैन का केक कट किया, बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, काफ़ी क्लैप किया, हल्ला गुल्ला किया। बहुत ज़्यादा बच्चों ने इंजॉय किया, क्योंकि ये बर्थडे पार्टीज़ जो हैं वो बच्चों की ही होती हैं और बच्चे ही इसमें ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले केक कट कर लिया था, बच्चों से वेट नहीं हो रहा था। उसके बाद ये था जी खाना, बहुत मज़े मज़े की सारी चीज़ें बनी हुई थी। तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त। आज का मेरा छोटा सा व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।